Radio Udan. Radio Udan. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Radio Udan. A flight of light. Listening to Radio Udan, A Flight of Life. This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं अनोखा अंकित और क्रिकेट वीकली के एक और ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। यहाँ बात होती है क्रिकेट और सिर्फ क्रिकेट की। ये उन लोगों के लिए जो पहली बार इस शो को सुनने आए हैं। लेकिन शो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस पॉडकास्ट या इस एपिसोड को यूट्यूब पर सुन रहे हैं तो एक अदद लाइक करिएगा अगर आपको एपिसोड पसंद आए तो। नहीं तो डिसलाइक का बटन भी है, उसे भी आप दबा सकते हैं और कमेंट करके बता सकते हैं कि क्या अच्छा लगा और क्या बुरा लगा। अब शो की बात करते हैं। इस हफ्ते देखिए, सीरीज के लिहाज से तो इंडिया वेस्ट इंडीज की सीरीज थी, इंडिया आयरलैंड की सीरीज शुरू हो चुकी है, सीपीएल शुरू हो चुका है, लंका प्रीमियर लीग चल रही है, द 100s चल रही हैं और खबरों के लिहाज से बहुत कुछ हो रहा है। लेकिन जो टॉकिंग पॉइंट है वो दो हैं। सबसे पहला टॉकिंग पॉइंट कि भैया क्या संन्यास लेने की झड़ी सी लग गई है। पाकिस्तान के वहाब रियाज से लेकर के इंग्लैंड के स्टीवन फिन से लेकर के बहुत सारे खिलाड़ी जो हैं वो संन्यास ले रहे हैं। अब वहाब रियाज ने लास्ट दिसंबर 2020 में शायद मैच खेला था। इसके अलावा फिन तो काफ़ी लंबे समय से चोटिल ही चल रहे थे, उनको इन टीम में भी उनको जगह मिल नहीं पा रही थी। मेरे ख्याल से साल 2017-18 के आसपास लास्ट मैंने फिन को खेलते हुए देखा था। लेकिन स्टीवन फिन को अगर आप अभी भी देखना चाहते हैं तो वो आपको कमेंट्री करते हुए या पंडितगिरी करते हुए यानी कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स के तौर पर आप उन्हें बीबीसी पर सुन सकते हैं। 300 से ज़्यादा उनके इंटरनेशनल विकेट्स हैं, 100 से ज़्यादा टेस्ट मैच विकेट हैं, 3 बार के एशेज विनर हैं। तो ये है वहाब रियाज। वहीं श्रीलंका के एक खिलाड़ी ने भी संन्यास लिया है, वो सिर्फ टेस्ट क्रिकेट से लिया है। तो ऐसी चीज़ें हो रही हैं इस वक्त। लेकिन तमीम इकबाल जिन्होंने रिटायरमेंट लिया था, फिर वापसी उनकी हुई और उसके बाद अभी उन्हें एशिया कप से भी में नहीं खेलेंगे चोट के कारण, और तो उनको भी बाहर बैठना पड़ रहा है। इसके अलावा शाकिब अल हसन के कंधों पर जो है वो अब कप्तानी का भार है। वर्ल्ड कप में शायद तमीम इकबाल नहीं खेलेंगे। और इसके अलावा जो अभी जो सीरीज़ होनी है उसमें जो संभावित है एशिया खिलाड़ियों के लिए बांग्लादेश में, उसमें जो है वो मोहम्मदुल्लाह का नाम भी शामिल नहीं, यानी कि उन पर भरोसा नहीं दिखाया गया है। वहीं इंग्लैंड ने भी जो अपनी प्रोबेबल 11 नहीं मतलब जो उनकी प्रोविजनल जो टीम है उसमें जो है जोफ्रा आर्चर का नाम उसमें शामिल नहीं किया है, यानी वो फिट नहीं है। तो ये कुछ चीज़ें थी। बाकी जो है आईसीसी ने जो है वो इस मंथ जो है क्रिस वोक्स को प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड से नवाजा है, क्योंकि परफॉर्मेंस भी उनका बहुत अच्छा हुआ था। इसके अलावा सीपीएल शुरू हो चुका है, कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस के साथ वो शुरू हो रहा है। आपको एक इंडियन खिलाड़ी उसमें नज़र आ सकते हैं, अंबती रायडू खेलते हुए। इसके अलावा वुमेन्स 100 में तो कमाल ही कर दिया। मतलब टॉमी बॉमोंट ने सोचिए, उन्होंने अभी उनका जो पूरी सीज़न चल रहा है कमाल का। अगर आपने उन्हें बहुत ध्यान से एशेस के प्रैक्टिस मैच में देखा हो, बढ़िया प्रदर्शन किया। एशेस के पहले टेस्ट मैच में उन्होंने दोहरा शतक मारा, कमाल कर दिया। और अब तो द 100 मतलब 100 बॉल के मैच में 100 रन तो उनके हैं। कमाल है, वो प्लेयर ही कमाल है। इसके अलावा
बातें जो है नंबर 4 के इंडिया के स्लॉट को लेकर काफ़ी ज़्यादा चल रही हैं कि भाई इंडिया का नंबर 4 का स्लॉट कौन भर सकता है। इसके अलावा चर्चा जो है वो इंडिया वेस्ट इंडीज़ की है। भाई हम सीरीज़ हार गए 7 साल बाद वेस्ट इंडीज़ से, उस वेस्ट इंडीज़ से जो वर्ल्ड कप नहीं खेल रही है। हाँ, ऑल्दो वो 50 ओवर का ही है, 50 ओवर में उनकी 20 ओवर में भी उनकी फुल स्ट्रेंथ खेलती नहीं है। नारायण इधर उधर खेलते रहते हैं, रसल होते नहीं हैं, रसल द मसल, काफ़ी कुछ खिलाड़ी नहीं होते, लेकिन फिर भी वो टीम रीग्रुप हो रही है और जिन खिलाड़ियों के साथ खेल भी रहा था वेस्ट इंडीज़ वो कमाल थी। तो कहीं ना कहीं वेस्ट इंडीज़ ने इंडिया को अब ये सोचने पे मजबूर कर दिया है कि ठीक है, आपको अपने वर्ल्ड कप की स्क्वाड तो तैयार करनी है, एशिया कप की भी स्क्वाड तैयार करनी है, लेकिन आपका सरदर्द अब ये है कि अगले साल जून में वर्ल्ड कप है, T20 का भी, क्योंकि बहुत लंबा वक्त उसमें भी नहीं है, हर 2 साल में होते हैं और कोविड ने तो वैसे भी जो है सिस्टम बिगाड़ रखा है। अगर हमने देखा 2021 में हमने वर्ल्ड कप खेला, फिर 2022 में भी हमने ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेला, अब हम मतलब एक तो साल भी दिन भी बहुत तेज़ी से भाग रहे हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हम अब आप खुद ही देख लीजिए, मैं अभी पिछले हफ्ते आया था, आपको लगा एक हफ्ता कितनी जल्दी बीत गया, आपको ज़रूर ये महसूस हुआ होगा। तो इंडिया का सरदर्द अब ये है कि उसको ये देखना है कि वो कितना एक्सपेरिमेंट T20 में कर सकते हैं, क्योंकि देखिए बहुत ज़्यादा एक्सपेरिमेंट भी अगर आप करेंगे तो फिर आपको एक टाइम पर स्टेबल तो रखनी पड़ेगी टीम कि हाँ भाई ये हमारी टीम है जो हम लेके जाएंगे। ऑल्दो वेस्ट इंडीज़ में ही होगी। एक और बहुत बड़ा ये सरदर्द है कि हम वेस्ट इंडीज़ में ही वर्ल्ड कप है और वेस्ट इंडीज़ में ही T20 सीरीज़ आ रहे हैं। तो देखिए अब या तो फिर ये किया जा सकता है जो इंग्लैंड कर रहा है, मोइन अली को उन्होंने टेस्ट में वापस बुलाया, अब बेन स्टोक्स की भी वापसी होने की पूरी उम्मीद है, क्योंकि जो संभावित खिलाड़ी हैं न्यूजीलैंड की सीरीज़ के लिए या वर्ल्ड कप के लिए, उसमें बेन स्टोक्स का जो न्यूजीलैंड की सीरीज़ उसमें तो शामिल उनको कर लिया गया। अब इसमें 2 बातें हैं। पहली बात ये कि बेन स्टोक्स ने ही सोचा हो कि इंडिया में वर्ल्ड कप, मतलब इंडिया में ही हमें टेस्ट सीरीज़ खेलनी है और इंडिया में ही वर्ल्ड कप है, तो इससे मैं एक तीर से 2 निशाने क्यों ना मार लूँ। पहला, मैं इंडिया में ये खेल करके देख लूँ कि कंडीशंस कैसी हैं, हमको फ़ायदा होगा। उसके अलावा दूसरी चीज़ ये कि भैया मैच तो है ही नहीं, अगर मुझे क्रिकेट अब खेलना है तो सीधे जाकर जनवरी फरवरी में खेलने को मिलेगा। तो ने कहा ठीक है, थोड़ी मौज मस्ती भी हो जाएगी, हो सकता है मैं वर्ल्ड कप भी जिता दूं और मैं इंडियन कंडीशंस भी देख लूँगा। तो ये होता है स्मार्टनेस, मगर ये लग्जरी हर टीम के पास नहीं है। अगर आप कहें कि ऑस्ट्रेलिया अपना किसी पुराना खिलाड़ी को बुला ले तो कोई है नहीं उनके पास नाम, इंडिया के पास भी वो लग्जरी नहीं है। हाँ, हो सकता है कि हम T20 वर्ल्ड कप के लिए विराट कोहली और रोहित शर्मा को कहें देखिए भाई आप लोग अब वापस आना पड़ेगा, जो मोइन अली बेन स्टोक्स ने किया वो आपको करना पड़ेगा। तो ये वो चीज़ हो सकती है। तो ये अब देखते हैं क्या होता है कि किस तरह का बेन स्टोक्स परफॉर्मेंस करते हैं, क्योंकि मुझे अभी उम्मीद लग रही है कि बेन स्टोक्स जो है वो वापसी करेंगे, वर्ल्ड कप में आपको खेलते हुए नजर आएंगे। और ये देखिए 2 तरीके हैं, इंग्लैंड के लिए तो अच्छी बात है ही, क्रिकेट जो न्यूट्रल फैंस हैं उनके लिए भी अच्छी बात है, लेकिन बाकी जो राइवल टीम है उनके लिए सरदर्द है, क्योंकि बेन स्टोक्स जब टेस्ट मैच में T20 का फॉर्मेट खेल सकते हैं, नंबर 6 पर आकर एक एडम गिलक्रिस्ट वाली उनकी एक छवि सी बन गई है, तो फिर आप सोचिए जब वो वनडे खेलेंगे तो वहाँ कितना विस्फोट करेंगे, है ना, कमाल है। इसके अलावा लंका प्रीमियर लीग में फिर सांप नज़र आ गया, मतलब सांप क्या नज़र आ गया, वो मतलब अपने आप में एक कंट्रोवर्सी हो गई है कि क्या हो रहा है। तो इस हफ्ते ये सारी चीज़ें जो है वो घूम फिर रही थी। सबसे शॉकिंग तो इंडिया वेस्ट इंडीज़ ही था, मुझे बहुत डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन इंडियन जो हमने बात की थी लास्ट, नॉटिंघमशायर में, देखिए नॉटिंघमशायर भी है, नॉर्थहैम्पशायर भी है वहाँ पर। तो नॉर्थहैम्पशायर जहाँ तक मैं बहुत ज़्यादा क्लियर हूँ, तो नॉर्थहैम्पशायर में ही पृथ्वी शॉ ने दोहरा शतक मारा, उसके बाद 76 गेंद में सेंचुरी भी मारी और उसके बाद अपना नी जो है वो तोड़वा के बैठ गए हैं। अब वो अपना दरवाज़ा खोलना चाह रहे थे वर्ल्ड कप, एशिया कप, ऑस्ट्रेलिया सीरीज़, लेकिन किस्मत ने उनका दरवाजे जो हैं वो बंद कर दिए हैं। जी हाँ जी, अब वो जितनी मेहनत कर लें, अब उनको थोड़ा सा तो अब क्योंकि उनका जो पूरा जो काउंटी स्टेंट है वो तो खटाई में पड़ गया, अब वहाँ खेलेंगे नहीं।
लेकिन अब रिकवर कितनी जल्दी होंगे ये अपने आप में एक सवाल है। तो वो जो दरवाज़ा वो खुद खटखटा रहे थे तो ऊपर से भगवान ने कहा रुको हम भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, उसकी किस्मत ने कहा हम भी दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, तो अब वो चोटिल हो गए हैं। तो ये एक बहुत दुखद खबर है इंडियन फैंस के लिए, वो काउंटी टीम के लिए, क्योंकि देखिए जब एक स्टार खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो पूरी टीम भी उसके पीछे होती है कि भाई अगर हम नहीं चले या कोई नहीं चला तो ये चलेगा और हमारी टीम को जीत दिलाएगा। अब वो प्रॉब्लम है उनके साथ खड़ी हो गई है। लेकिन एक ये दुख की खबर के साथ साथ एक खुशी की खबर भी आई है। देखिए केएल राहुल और श्रेयस अय्यर ये तो प्रैक्टिस कर ही रहे थे, बल्ला उठा ही रहे थे, और ऋषभ पंत ने इसका वीडियो फोटोज भी शेयर किए थे। लेकिन ऋषभ पंत ने भी बल्ला उठाया है और कुछ सुनने में आ रहा है कि ऋषभ पंत इंडिया इंग्लैंड सीरीज से वापसी कर सकते हैं। इससे अच्छी खुशी की खबर कोई नहीं हो सकती, चाहे वो दुनिया का कोई भी क्रिकेट फैन हो, किसी भी टीम का एक्स क्रिकेटर हो या यंग क्रिकेटर हो, वो इस बात को, क्योंकि देखिए जिस वक्त ऋषभ पंत चोटिल हुए थे उस समय सिर्फ ये दुआ की जा रही थी क्रिकेट को भूल जाइए, छोड़ दीजिए, लेकिन ऋषभ पंत खड़े हो जाएं, वो जिंदा रहें, सबसे पहली प्रायोरिटी हमारी ये थी। और आज जब हम ये खबर सुन रहे हैं कि ऋषभ पंत दिखाई देंगे इंडिया इंग्लैंड सीरीज में, अभी 100% नहीं है बट हाँ चांसेस हैं, तो खुशी अंदर से आ रही है और ये खुशी होनी भी चाहिए, तमाम क्रिकेट फैंस को होनी चाहिए। लेकिन अब एक बात कर लेते हैं, नॉन पेड प्रमोशन कर रहा हूँ, पेड प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। प्रमोशन ये है या यूं कहें खबर ये है कि अगर आप क्रिकेट खेलने के शौकीन हैं, मतलब वीडियो गेम्स यानी कि मोबाइल गेम्स, तो देखिए जितने भी हमारे लोग हैं जो देखने वाले उनके लिए तमाम गेम्स हैं, चाहे लैपटॉप के लिए कह लें, चाहे मोबाइल के लिए कह लें, PS के लिए कह लें। क्रिकेट 19 आपको पता ही है खेलते हैं, इसके अलावा रियल क्रिकेट है, इसके अलावा अभी क्रिकेट मैनेजर रिसेंटली लॉन्च हुआ है, सचिन क्रिकेट सागा, बहुत सारे गेम हैं। लेकिन एक विजुअल इम्पेयर्ड पर्सन या एक ब्लाइंड पर्सन के लिए एक ही गेम था अभी तक, वो था क्रिकेट मास्टर। आप जाकर वीडियोज उस पर चेकआउट कर सकते हैं, बहुत सारे आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे, उस पर बात नहीं करेंगे। लेकिन एक नया गेम लॉन्च हुआ है 14 अगस्त के दिन, वो है क्रिकेट मास्टर जर्नी, या उसे मास्टर्स जर्नी के नाम से आपको वो मिल जाएगा। उन्हीं का है जिन्होंने क्रिकेट मास्टर बनाया है, ये उन्हीं का बनाया हुआ गेम है। अब इसमें वो कह रहे हैं करियर मोड आएगा, मैंने गेम खेला है, ठीक है, इसमें ट्रॉफीज़ हैं, इसमें जो है वो गेम एक सिंपल गेम भी है। अब मैं बताता हूँ ये पूरा गेम क्या है, इसमें पूरी डिटेल आपको दे देता हूँ। देखिए जब आप गेम खोलेंगे तो आपको 3 ऑप्शंस मिलेंगे, एक मिलेगा प्ले, एक मिलेगा ट्रॉफी, और इसके अलावा बाकी आपका वहाँ परचेज वाला ऑप्शन है, ये सब वो फलाना ढिमाका है, ठीक है। अब मैं आपको कहानी बताता हूँ। दरअसल वहाँ पर अभी सिर्फ इंटरनेशनल टीमें हैं, आपको T20 लीग या डोमेस्टिक क्रिकेट कुछ नहीं मिलेगा, आपको टीमें मिलेंगी। उन टीमों में 40 पॉइंट पर कई टीमें हैं, यानी कि सिक्के हैं, कॉइन्स है, 40 कॉइन्स। आप जब गेम की शुरुआत करेंगे तो आपको 0 कॉइन्स मिलेंगे। हाँ, आप ऐड देख करके 5 कॉइन कमा सकते हैं। अब कुछ टीमें हैं जिनको 0 कॉइन्स के साथ आप लोगों के साथ शेयर किया गया है, जैसे कि छोटी छोटी टीमें हैं, अफगानिस्तान है, इसके अलावा आयरलैंड है, नीदरलैंड है, कनाडा है, UAE है। ये कुछ टीमें हैं जो आपको 0 पॉइंट पर, यानी कि आप इन्हें मुफ्त में इन्हें ले सकते हैं, ठीक है। ये सीजन दर सीजन चलेगा, सीरीज दर सीरीज चलेगा। एक तरह से आपका आप इसे मैनेजर के तौर पर ले लीजिए या आप इसे करियर के तौर पर ले लीजिए, इसे आप जिस भी तौर से लेना चाहते हैं ले सकते हैं, ठीक है। मैंने आयरलैंड ली थी क्योंकि मुझे आयरलैंड के खिलाड़ी पता हैं, जिम्बाब्वे के भी पता है, बट जिम्बाब्वे मैंने ली नहीं, जिम्बाब्वे भी आपको फ्री में मिल जाएगी। जो टॉप की टीमें हैं उसमें इंग्लैंड 40 कॉइन्स के साथ है, ऑस्ट्रेलिया 40 कॉइन्स के साथ है, इंडिया 40 कॉइन्स के साथ है, न्यूजीलैंड 40 कॉइन्स के साथ है, एंड साउथ अफ्रीका भी 40 कॉइन्स के साथ है। श्रीलंका को इन्होंने 30 कॉइन्स दिए हैं, बांग्लादेश को शायद इन्होंने 20 कॉइन्स दिए हैं। तो ये है कि आपको 3 स्लॉट्स मिलेंगे। जब आप प्ले वाला बटन दबाएंगे पहला वाला, तो आपको 3 स्लॉट्स मिलेंगे, यानी कि आप एक साथ 3 टीमों के साथ खेल सकते हैं। एक साथ मतलब कभी आप आयरलैंड से खेल लीजिए, कभी आप अफगानिस्तान से खेल लीजिए, कभी आप जिम्बाब्वे से खेल लीजिए, और उसमें बाकी आप सब जाकर के चेक करिए। तो ये एक गेम अच्छा है अगर आपको क्रिकेट खेलने का शौक है और आप चाहते हो कि आपका टाइम पास नहीं हो रहा है, कितना ही नेटफ्लिक्स देख लेंगे, कितना ही क्रिकेट देख लेंगे, तो फिर आप इस गेम को खेल सकते हैं। मैंने 2 मैच खेले हैं,
मैं सच्ची बताता हूँ, मैच थोड़ा कठिन होना चाहिए, कठिन नहीं है ऑल्दो, क्योंकि मैंने जो 2 मैच खेले वो आयरलैंड जिम्बाब्वे की सीरीज चल रही है मेरी। उन 2 मैचों में पहले मैच मैंने 200 प्लस रन बनाए, दूसरे मैच में मैंने 300 प्लस रन बनाए, वो भी 20 ओवर के मैच में। तो आप सोच सकते हैं कितना सिंपल गेम है ये। मगर ऑल्दो क्योंकि आयरलैंड और जिम्बाब्वे की सीरीज है, जब ये आयरलैंड इंडिया की सीरीज होगी तब शायद थोड़ी दिक्कत हो सकती है। तो कहीं ना कहीं गेम अच्छा है, आप जाकर के खेल सकते हैं। तो ये था इस हफ्ते जो मैंने महसूस किया, जो मैंने देखा, मैंने समझा, मैंने सुना, मैंने पढ़ा आप लोगों के लिए। लेकिन अब हम थोड़ा डिटेल्स में बात करेंगे खबरों में कि क्या क्या खबरों में है, एग्जैक्टली क्या क्या है। तो ये था इस हफ्ते का वीकली राउंड अप मेरे नज़रिए से। अब होगा खबरों के नज़रिए से, जहां हम एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी सुनेंगे और ये देखेंगे कि क्या वाकई में क्रिकेट में और एक्चुअली में चल रहा है। चलिए उसकी तरफ बढ़ते हैं। चलिए तो बात अब थोड़ी डिटेल्स में करते हैं। जैसे कि सबसे बड़ी और सबसे बेहतरीन खबर या सबसे शॉकिंग खबर राइवल्स के लिए जो थी वो बेन स्टोक्स का वापस आना। अब देखिए एक वर्ड था LOL जो कि मोइन अली ने बेन स्टोक्स को भेजा था कि जब उनसे पूछा गया कि आप एशेज खेलेंगे। अब क्या यही शब्द दोबारा बेन स्टोक्स रिपीट कर सकते हैं? क्योंकि देखिए उनका नी का इशू है, ये किसी से छुपा नहीं है। बॉलिंग वो कर नहीं रहे हैं बहुत लंबे समय से। जुलाई में उन्होंने खुद ये बोला था कि भैया तीनों फॉर्मेट में मेरा खेलना जो है वो विजिबल नहीं है या संभावना नहीं है और मैं हो भी नहीं सकता कि मैं अपना 100% दे पाऊँ। ये एक उन्होंने कारण दिया। लेकिन डेली मेल के साथ बात करते हुए जो T20 और ODI के जो कोच हैं उन्होंने कहा है कि हो सकता है कि बेन स्टोक्स खेल लें और ये अच्छी बात है अगर बेन स्टोक्स खेलते हैं। ऑली पॉप ने भी कुछ यही बात कही है। अब प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यही है कि बेन स्टोक्स खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे। अब मैं आपको थोड़े आंकड़े बता देता हूं। तो आंकड़ा ऐसा कहता है कि लास्ट जो वर्ल्ड कप इन्होंने खेला था, क्योंकि लास्ट वही वर्ल्ड कप खेला था, उसके बाद संन्यास ले लिया, उसमें 465 रन थे इनके, है ना। उसमें भी जो फाइनल मैच था न्यूजीलैंड के साथ जो कि एपिक वर्ल्ड कप फाइनल था कि भाई सुपर ओवर में भी गया, उसमें भी जाके चौकों से जाकर के मैच की बानगी की गई। तो उसमें उन्होंने लास्ट मैच में फाइनल में 84 बनाए थे, यानी कि एक अच्छा उनका टूर्नामेंट रहा था। वहीं अगर एशेज की भी बात करें, ये वाली जो एशेज हुई है उसमें भी वो रन चार्ट में चौथे नंबर पर रहे, 405 रन उनके खाते में भी हैं। मैं ये सोच रहा हूँ जब इन्होंने 101 तो 150 सीधा मारा है, फिर भी ये चौथे पे है। खैर, यानी कि इससे बेटर प्लेयर्स भी थे टीम के अंदर। ऑल्दो अब बात कर लेते हैं बेन स्टोक्स के ODI करियर की भी। तो उनका एवरेज 39 का बैठता है, 2900 कुछ रन, लगभग 3000 रन के आसपास है उनके ODI में। स्ट्राइक रेट 100 से कम का है, 95 का बनता है। लेकिन अगर आप उनका T20 वर्ल्ड कप वाला परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो थोड़ा स्लो था। अब वहाँ से बेस्ट बॉल पर वो आ चुके हैं। तो अब सवाल ये है कि एवरेज देखें कि वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड देखें कि उनकी नी देखें, उनका परफॉर्मेंस देखें, उनकी कप्तानी देखें। देखिए कप्तान तो जॉस बटलर रहने वाले हैं ODI में, तो ये प्रेशर तो नहीं है बेन स्टोक्स के पास। लेकिन अब प्रॉब्लम दूसरा है कि अगर बेन स्टोक्स आते हैं तो उनको क्या नंबर 6 पर ही आप खिलाएंगे? क्योंकि देखिए टेस्ट मैच में तो नंबर 6 समझ में आता है। दूसरा मसला ये है बॉलिंग तो वो नहीं करेंगे, तो फिर आपको अब एक्स्ट्रा बॉलर लेके जाना पड़ेगा। तीसरा ये कि आप किसकी जगह पर इनको खिलाएंगे, क्योंकि देखिए जोफ्रा आर्चर भी आपका अभी तो अवेलेबल नहीं है। जो करंट सिचुएशंस दिख रही हैं उसके हिसाब से जोफ्रा आर्चर इनके पास नहीं है। अब मार्क वुड कितना वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्योंकि वो उनका चोटिल होते रहते हैं, रोटेशन में रखना पड़ेगा। क्रिस वोक्स को आप लेके जाएंगे कि नहीं लेके जाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा। हैरी ब्रुक को आप लेके जाएंगे कि ऑल्दो वो केवल टेस्ट प्लेयर हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। बटलर हैं आपके पास। रूट मुझे को नहीं लगता, क्योंकि T20 में तो उनको शायद लेके गए थे, अभी इंडिया में आए थे उनको खिलाया नहीं था, तो वो एक मसला है। सबसे बड़ा मसला उनका ओपनिंग प्लेयर का है, क्योंकि एलेक्स हेल्स अब रिटायर हो चुके हैं, तो जेसन रॉय को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। तो अगर केवल हम बेन स्टोक्स की बात कर लें तो कहानी सिर्फ बेन स्टोक्स के इर्द गिर्द घुमाने की कोशिश की गई है। अभी जो न्यूजीलैंड के साथ सीरीज आएगी ये क्लियर करेगी कि उनका फर्स्ट
ओपनर्स कौन होंगे, बॉलिंग अटैक किसके साथ वो जाएंगे, स्पिन बॉलर में किसको रखते हैं। आदिल रशीद उनका एक बॉलर हो सकते हैं जिनको वो ले जा सकते हैं, वो क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है। तो ये सारे सवाल हैं, लेकिन केवल बेन स्टोक्स के इर्द गिर्द कहानी को बुन देना ये एक झांसा है, ये एक हवा बनाने वाली बात है अगर आप इसे देखें इस तरीके से। और नहीं तो एक ये भी है कि नहीं यार, हमको ज़रूरत भी है इस खिलाड़ी की क्योंकि परफॉर्मेंस अच्छा है। तो देखिए, दोनों ही तरफ की मैं बातें करता हूँ क्योंकि ब्लैक एंड वाइट चीज़ें होती हैं, ग्रे भी होती हैं चीज़ें, ग्रे भी होती हैं, ज़रूरी नहीं ब्लैक एंड वाइट ही हो, ग्रे भी होती हैं, इसलिए दोनों तरफ की बात करनी ज़रूरी है। अब देखना ये होगा कि अगर बेन स्टोक्स खेलते हैं तो क्या उनको क्योंकि देखिए, आपको उनको डायरेक्ट तो आप वर्ल्ड कप में उनको एंट्री नहीं करा सकते, ये तो सीधी सी बात है। अब न्यूजीलैंड सीरीज़ में एक क्लियर होगा कि बेन स्टोक्स का परफॉर्मेंस क्या होता है, बेन स्टोक्स किसकी जगह खेलते हैं, कितने नंबर पर खेलते हैं। तो ये सारे सवाल हैं। तो ये पूरी कहानी थी बेन स्टोक्स की, मैंने क्लियर कर दी, आपको क्लियर हो गई, अच्छी बात है। अब वर्ल्ड कप में ही देखेंगे कि एग्जैक्टली इसमें होगा क्या। वहीं पाकिस्तान के कोच जो हैं उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि पाकिस्तान एक अटैकिंग क्रिकेट खेले। देखिए सर, अटैकिंग क्रिकेट इस वक्त की एक सबसे बड़ी चीज़ है, ये कोई नई बात आपने नहीं बोली है, बट आपने ये बात बोली है तो इसमें दो बातें मेरे को समझ में आ रही, बाकी आपको आ रही कि नहीं। कि पहला कि पाकिस्तान टीम स्लो खेल रही है, ठीक है। दूसरा, आप पाकिस्तान टीम पर प्रेशर डाल रहे हैं और आपको टीम को ऐसे वाक्यों से बचना चाहिए कि उन्हें अटैकिंग क्रिकेट खेलना चाहिए या ऐसा क्रिकेट खेल, आपको कॉन्फिडेंस से बोलना चाहिए देखिए जैसा भी हो क्रिकेट हम बढ़िया खेल रहे हैं, हम बढ़िया खेलेंगे और हमारा प्रदर्शन बहुत बेहतरीन होगा। ये होता है एक सरल सटीक आंसर। लेकिन आप एक प्रेशर डाल रहे हैं कि हमको अटैकिंग क्रिकेट खेलनी चाहिए, आप शायद अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेल रहे हैं। तो अब क्योंकि देखिए, मैंने पाकिस्तान क्रिकेट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं किया है कौन खिलाड़ी, क्योंकि देखिए उनकी कहानी भी इंग्लैंड जैसी ही कहानी है। उनकी कहानी में थोड़े बहुत ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं, लेकिन ऑल्दो इंग्लैंड जैसी कि वहाँ बाबर आजम के इर्द गिर्द कहानी घूमती रहती है। अगर वो चल गए तो चल गए, नहीं चले तो टीम धराशायी हो जाती है। अब देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली तो इंडिया में पाकिस्तान क्रिकेट को इतना ज़्यादा देखा नहीं जाता, उसकी विजिबिलिटी भी है, सोनी दिखाता है, बट कितने लोग देखते हैं मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो नहीं देखता, क्योंकि मैंने पाकिस्तान इंग्लैंड की सीरीज़ देखी थी, मैंने उसको सुना था। लेकिन अगर मैं कहूँ कि मैं पाकिस्तान श्रीलंका सीरीज़ देखने लग जाऊँ तो उसमें तो मुझे मज़ा आने वाला नहीं है। पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़, हाँ, अब वर्ल्ड कप से पहले तो उनका कुछ है भी नहीं। वो ऑस्ट्रेलिया जब जाएंगे पाकिस्तान खेलने, तब मैं ज़रूर उनको देखूंगा, क्योंकि वो सीरीज़ एक्साइटमेंट भरी होगी। तो सवाल ये उठ जाता है कि अगर आप पाकिस्तान क्रिकेट को नॉर्मली भी देखें तो फिर आपको एक्साइटमेंट कहाँ आती है? इंग्लैंड के साथ, इंडिया के साथ, ऑस्ट्रेलिया के साथ, साउथ अफ्रीका के साथ, तो उसके अलावा तो मज़ा ही नहीं आती है। तो फिर ये प्रॉब्लम है कि आप अगर अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो फिर आप खेलिए ऑस्ट्रेलिया के साथ। आपका अभी होने वाला है वर्ल्ड कप के बाद, वर्ल्ड कप में तो आपको खेलना ही है, इंग्लैंड से भी खेलना है, सबसे खेलना है। लेकिन अटैकिंग क्रिकेट, सही बात है, आपकी बात को मैं गलत नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि आप प्रेशर थोड़ा एक्स्ट्रा डाल रहे हैं अपने खिलाड़ियों के ऊपर कि आप अटैकिंग क्रिकेट खेलिए। लेकिन अटैकिंग क्रिकेट खेलेगा कौन, सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि बाबर आजम तो वैसे भी नॉर्मल अटैक, वो एक अटैकिंग मूड में ही रहते हैं, अच्छा खेल भी रहे हैं, नंबर 1 पर भी हैं। तो फिर आप अपने कप्तान को थोड़ा सा रिलैक्स करके दीजिए तो अच्छी बात है। आंकड़े में देखने की कोशिश करता हूँ, अगर आंकड़े मुझे कुछ नज़र आते हैं तो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, नहीं तो हम आगे खबर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए भाई, आंकड़े तो मुझे नहीं मिले, लेकिन जो मुझे नज़र आया, अभी जो अटैकिंग क्रिकेट की बात करी इन्होंने, ये कही अफगानिस्तान के खिलाफ, तो भैया अफगानिस्तान के खिलाफ तो वैसे भी अटैकिंग क्रिकेट आप खेल लेंगे, सिर्फ आपको राशिद खान को संभालना होगा, ठीक है। तो ये जो बात आपने बोली, और इसके उन्होंने ये भी बोला कि ग्लोबल क्रिकेट जो है वो अटैकिंग क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, ग्लोबल क्रिकेट रेस खेल रहा है अटैकिंग क्रिकेट। लेकिन उस क्रिकेट और आपके क्रिकेट में अंतर यह है कि आपके खिलाड़ी जो आप लेके भी जा रहे हैं वो T20 स्पेशलिस्ट खिलाड़ी लेके जा रहे हैं, या वो कहें कि T20 सीरीज़ का एक्सपीरियंस लेकर जा रहे हैं, उसमें ODI वाला कुछ एक्सपीरियंस है नहीं। श्रीलंका के साथ आपने अटैकिंग क्रिकेट खेला, बहुत अच्छी बात है, 2-0 से सीरीज़ भी जीती टेस्ट वाली। न्यूजीलैंड के साथ भी आपने ODI सीरीज़ खेली, बढ़िया परफॉर्मेंस किया, अप्रैल में जो खेली आपने 4-1 से वो सीरीज़ जीती, तो ठीक है। अब अगर बात करें
तो जो हैं आपके शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ, ये 2 बॉलर्स और शादाब खान, ये 3 बॉलर्स आपके खेल रहे हैं द हंड्रेड्स में, ठीक है। अब उनको आपने पुल आउट किया होगा कि भैया आइए खेलिए, तो उनका एक्सपीरियंस, कंडीशंस वनडे का तो है नहीं, 100 बॉल का है। आप बाकी जो श्रीलंकन कंडीशंस को देख रहे हैं, क्योंकि मैच श्रीलंका में होना है, तो उसमें लंका प्रीमियर लीग में खेल रहे हैं, चाहे वो बाबर आजम खेलें, फ़खर जमान खेलें, मोहम्मद हैरिस खेलें, नसीम शाह खेलें, मोहम्मद नवाज़ खेलें, इफ्तिकार अहमद खेलें, ये खिलाड़ी जो हैं ये खेल रहे हैं लंका प्रीमियर लीग में। अब इसमें भी बाबर आजम, फ़खर जमान, ये जो मेन है, नजीम शाह और मोहम्मद नवाज़, इसमें मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मुझे नहीं पता, क्योंकि इसमें से एक खिलाड़ी वो खिलाड़ी है जिस पर बहुत ज़्यादा प्रेशर हुआ था T20 वर्ल्ड कप में। इफ्तिकार अहमद ठीक है, इनको भी आप खिला सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके कुछ खिलाड़ी खेल रहे हैं, लेकिन वो एक्सपीरियंस जो है वो T20 वाला है, वो ODI वाला एक्सपीरियंस नहीं है। तो T20 और ODI वाले, अब इसमें एक बात और उन्होंने जोड़ी है कि मिडिल ओवर्स में आपको अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, तो पूरा क्रिकेट तो आप वैसे भी अटैकिंग नहीं खेलेंगे। होता ये था कि अभी तक जो मैंने क्रिकेट देखा है वनडे क्रिकेट का, वो पहले 15 से 20 ओवर अटैकिंग क्रिकेट, बीच वाला जो 20 से 40 वाला है वो थोड़ा स्लो नॉर्मल टुक वाला, वंस एंड टूज वाला, और जो फिर 40 से 50 वाला है वो अटैकिंग क्रिकेट होता है। तो अगर आप कह रहे हैं कि आप मिडिल ओवर्स, तो यानी कि फिर आप कह रहे हैं कि 25 से 45 के बीच में अटैकिंग क्रिकेट खेलिए। तो फिर अगर 25 से 45 में अटैकिंग क्रिकेट खेलेंगे तो भाई स्टार्टिंग में फिर आप स्लो खेलेंगे, तो उससे प्रेशर बिल्डअप होगा, और आखिरी के 5 ओवर वैसे ही आपको अटैकिंग खेलने पड़ेंगे जो बच जाते हैं, जो मेरी समझ इसमें है। तो देखिए, मैं क्रिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि कोच गलत है या उनकी सोच गलत है या मैं बहुत ज़्यादा ज्ञानी हूँ। मैं सिर्फ आपको ये कह रहा हूँ कि अटैकिंग क्रिकेट मिडिल ओवर्स में नहीं खेली जाती है, ODI क्रिकेट में स्टार्टिंग में और एंड में खेली जाती है। अफगानिस्तान के साथ अटैकिंग क्रिकेट खेलने का आपको कितना फ़ायदा होगा, मुझे इस बात में कोई समझ नहीं आती है, क्योंकि आप ऐसे ही अटैकिंग क्रिकेट आप मैं ये डिस्क्रेडिट भी नहीं कर रहा हूँ अफगानिस्तान टीम को कि हाँ नहीं वो अच्छी टीम नहीं है, भाई वो अच्छी टीम है, और हो सकता है अफगानिस्तान अब पाकिस्तान को हरा दे। मैं तो ये कह रहा हूँ कहीं सीरीज़ ना हरा दे, तो वो बात नहीं है, लेकिन आपकी बात में और प्रेशर देने में बस मुझे यही लग रहा है। बाकी अगर मैंने कुछ गलत बोला हो, गलत एनालिसिस किए हों, तो आप मुझे बोल सकते हैं भैया तुमको समझ नहीं है, तुम इतना ज्ञान मत दो, सिर्फ खबर दे के छोड़ दिया करो, तो फिर मैं वो कर लूँगा आगे से। लेकिन आप खुद इस बात को सोच लीजिए कि मैंने जो कहा और जो आपको दिखा यानी ग्राउंड पर, वो गलत है कि सही है, ठीक है ना। क्योंकि देखिए, मैं अपने थोड़ा अपना उसमें है, और थोड़ा जो है वो एक्सपर्ट्स की एडवाइस भी इसमें अवेलेबल है, और आर्टिकल में जो आया है मैं उसको भी पूरे तरीके से देखता हूँ, और क्रिकेट तो मैं फॉलो करता ही हूँ बहुत कंटिन्यूस फॉर्मेट में। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा समय भी इस सीरीज़ को और इस टीम को देना चाहिए, क्योंकि हमें समझना पड़ेगा कि टीम जब हमारे सामने आएगी वर्ल्ड कप में, तो हमें उसके प्लस माइनस सब पता होने चाहिए। लेकिन इस सीरीज़ पे इंटरेस्ट मुझे बिल्कुल नहीं है, अफगानिस्तान वर्सेस पाकिस्तान। हाँ, कुछ उलटफेर हो जाए, कुछ बड़ा रिकॉर्ड बन जाए, तो एक नज़र उस पर डाली जा सकती है, ये अलग बात है। अश्विन जी को भी थोड़ा गुस्सा आने लग गया है, या यूँ कहें अश्विन भी थोड़ा जो है वो क्रिटिक्स पसंद नहीं कर रहे हैं। गुस्सा, क्योंकि देखिए काफ़ी पुराने खिलाड़ी गुस्सा कर रहे हैं इंडियन टीम पे, तो गुस्सा, लेकिन अश्विन ने जो बात कही है उसमें थोड़ा सा दम है। उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल पर ये बोला है कि ठीक है, हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए टीम को, मगर बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक यंग टीम हमारी जो है वो गई है। देखिए, प्रॉब्लम ये क्रिटिक्स होने का मतलब पता है क्यों है, क्योंकि देखिए सुपर 12 में भी नहीं पहुंच पाई लास्ट वर्ल्ड कप में वेस्ट इंडीज़, ये वर्ल्ड कप में भी क्वालिफाई नहीं कर पाई, तो ठीक है हम क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन उन्होंने कहा है कि हमें जो है अपने यंग खिलाड़ियों को प्रेज़ करना चाहिए, क्योंकि उनका ये कहना है कि जब हम किसी दूसरे कंट्री में जाते हैं या फॉरेन सॉइल पर जाते हैं, तो जो होम टीम होती है उसके पास ना लिटिल बिट एडवांटेज होती है, वो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनके पास जो हमें शायद नहीं पता होती हैं। बिल्कुल सही बात है, ये तो बिल्कुल सही बात आपने कही, क्योंकि जब टीमें इंडिया आती हैं वो यही चीज़ फेस करती हैं, क्योंकि हमें कुछ चीज़ें पता होती हैं, भले वो फिर बेन स्टोक्स की इंग्लैंड हो, चाहे फिर पैट कमिंस की ऑस्ट्रेलिया हो। खासकर मैं, क्योंकि बहुत लंबे समय से तो ODI क्रिकेट हो नहीं रहा है, हो भी रहा है तो उसको वो विजिबिलिटी नहीं मिल रही, क्योंकि अगर विजिबिलिटी की बात करूँ तो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की ODI सीरीज़ हुई थी, उसको मिली थी, और अब फिर इंडिया ऑस्ट्रेलिया होगी, उसको मिलेगी। जाहिर सी बात है एशिया कप को भी बहुत ज़्यादा देखा जाएगा।
तो उन्होंने तिलक वर्मा की प्रेस की, यशस्वी जायसवाल को भी प्रेस किया, और इसके अलावा उन्होंने पृथ्वी शॉ ने जो नॉटिंघमशायर के साथ जो स्टैंड किए, 2 एक सेंचुरी और एक 244 रन, उसकी भी तारीफ की। उन्होंने ये कहा कि वो इन्होंने एक शॉर्ट टर्म जो सिनेरियो है, जो शॉर्ट टर्म जो क्रिकेट है, अपना जो करियर है बहुत थोड़ा सा, उसमें बहुत सारा अप्स एंड डाउन्स देखे हैं, और वो इंग्लैंड के कुछ खिलाड़ियों को, जो यंग्स खिलाड़ी हैं, जो उनसे कम एक्सपीरियंस है, उनको भी कुछ सीख दे सकते हैं। ये थोड़ा कुछ ज़्यादा हो गया यार। खैर दो किसी की कोई बात नहीं, आप किसी से भी सीख सकते हैं, किसी भी उम्र में सीख सकते हैं, लेकिन पहले पृथ्वी शॉ को अपने जो है जड़ें जमानी पड़ेंगी क्रिकेट में, वो भी इंटरनेशनल क्रिकेट में। इंडियन टीम के लिए थोड़ा बहुत क्रिकेट खेलना पड़ेगा, 2 साल 3 साल लगभग 5 साल। वो अलग बात है, उनको कब मौका मिलता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम आपको पता है अश्विन जी क्या है? मैं बताता हूँ 2 प्रॉब्लम्स यहाँ पर। पहली प्रॉब्लम ये है कि हम जो क्रिकेटर्स लेके जा रहे हैं वो लेके जा रहे हैं IPL की तर्ज पर, ठीक है। अब IPL कितना फीजिबल है मुझे नहीं मालूम, क्योंकि मुझे लिटरली वो पसंद नहीं। दूसरा, आपकी एक डोमेस्टिक ट्रॉफी होती है जो कि मेरे ख्याल से सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो होती है T20 की, उसमें कितने ये लोग क्रिकेटर्स खेलते हैं? सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2, दुनिया भर में लीग्स हो रही हैं, इवन वेस्ट इंडीज़ में क्रोबिन में भी उसकी लीग होती है, हम अपने खिलाड़ी नहीं भेजते हैं। तो जब हम अपने खिलाड़ी को एक्सपीरियंस ही नहीं देंगे उनकी होम कंडीशंस का, तो हमें कैसे वो परफॉर्म करेंगे? ठीक है, ये एक सवाल है। दूसरा सवाल, अगर ये टीम आपकी सीमेंटेड है, यानी कि इस डेट से लेकर वेस्ट इंडीज़ की सीरीज से लेकर के वर्ल्ड कप होने तक अगर यही टीम है, तब तो फिर ठीक है यार, हमें इम्प्रूव होने का टाइम देना चाहिए। और अगर इस टीम में अमूल चूल बदलाव होने हैं तो फिर हम क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं कि भाई हमें पहले अपनी टीम तो फाइनल कर लें दो कि हाँ हम। अब इसमें भी लोग कहेंगे कि नहीं यार सीरीज़ है, एक्सपेरिमेंट करने चाहिए। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, एक्सपेरिमेंट करिए, मैंने मना नहीं किया है, एक्सपेरिमेंट आप ना करिए, लेकिन उस एक्सपेरिमेंट में भी पॉजिटिविटी दिखनी चाहिए कि हाँ हम बहुत बड़े मार्जिन से नहीं हार रहे हैं। जो हम हारे हैं मैच वो एक बहुत बड़े मार्जिन से हारे हैं। बॉलिंग तो बिल्कुल कोलैप्स है, आपने विकेट ही नहीं निकाले। आपका अगर आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 170 प्लस स्कोर नहीं करते हो तो भी आपका प्रॉब्लम है, क्योंकि उधर जो खिलाड़ी हैं उनका स्ट्राइक रेट बहुत तेज़ है, उनका बैटिंग पावर बहुत तेज़ है, और अगर वो अपने पे आएंगे वो तो 200 भी मार देंगे, कोई बड़ी बात नहीं। निकलस पुरेंस को ही आप देख लीजिए, उन्होंने जो MLC हुई थी कितना बढ़िया परफॉर्मेंस किया। तो अगर आप वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 170 प्लस नहीं करेंगे तो फिर आप बाकी टीमों के खिलाफ आप 150 पर पहुंच जाएंगे, वो 150 का मार्क आप छू पाएंगे, ये बहुत मुश्किल वाली बात है, क्योंकि वो फिर उनका परफॉर्मेंस थोड़ा बेटर होता है। तो बस ये प्रॉब्लम है। बाकी आपने जो बोला बिल्कुल सही बोला, सच्चा बोला, अच्छा बोला। हमें हैवली क्रिटिसाइज़ नहीं करना चाहिए, हमें अभी आइलैंड के साथ सीरीज है उसको देखना चाहिए, और अगर हमें क्रिटिसाइज़ करना है तो फिर हम ऑस्ट्रेलिया की जो T20 सीरीज़ नवंबर में लास्ट होने वाली है उसके बाद, क्योंकि वक्त बहुत कम बच जाएगा, तब हमें क्रिटिसाइज़ करना चाहिए। बहुत सही बात आपने बोली है। ठीक है, इस बात पर, इस नोट पर, इस खबर को यहीं विराम देते हैं, आगे चलते हैं। चलिए एक और पूर्व पाकिस्तान विकेट कीपर कप्तान रशीद लतीफ़ की बात को भी सुन लेते हैं। इन्होंने एक यूट्यूब चैनल क्रिकेट बाज को इंटरव्यू दिया है। देखिए पाकिस्तान में यूट्यूब चैनल काफ़ी हैं क्रिकेट को लेकर, क्योंकि पैशनेट बहुत हैं वहाँ पर क्रिकेट को लेकर के। इंडिया में इतने आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएंगे, बट वो जो बटे हुए हैं, उनके फैंस बटे हुए हैं, वो वहाँ पर भी होंगे। बट यहाँ कोई बड़ा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी जो कि आकाश चोपड़ा लेकर आते हैं उसके अलावा नहीं है। एक क्रिकेट लाइव हिंदी है, उसको जाकर आप सुन सकते हैं, 82 के सब्सक्राइबर हैं। एक और था जिसमें मैंने एक आध वीडियो मैंने भी पोस्ट किए थे, मतलब स्क्रिप्ट लिखी थी उस समय, वो आज से 1 साल पहले वो 82 पे पहुँच गया था। मैंने अभी उसको रिसेंटली चेक नहीं किया है कि वो चल रहा है कि नहीं चल रहा है। तो इस इंडिया में क्रिकेट की कुछ वेबसाइट्स हैं, है ना, यूट्यूब चैनल्स भी हैं। रेडियो के लिए ऑल इंडिया रेडियो या यूँ कहें आकाशवाणी के अलावा आपको नहीं मिलेगा कुछ, है ना, ज़्यादा, क्योंकि आप यूट्यूब पर ही फिर सर्च करते हैं। लेकिन रशीद लतीफ़ ने जो बात बोली है अब उसे आप सुनिए। उन्होंने कहा है कि जो एशियन टीम है, खासकर इंडिया और पाकिस्तान, उनको स्ट्रगल हो सकता है स्ट्राइक रेट का, या यूँ कहें जो फास्ट क्रिकेट खेलने का है मिडिल ओवर्स में। मुझे पहली बात तो ये समझ नहीं आ रही है मिडिल ओवर्स में फास्ट क्रिकेट खेलने का सीन कहाँ से आ गया। कहीं ये बस बॉल का इफेक्ट तो नहीं है, या
हमने बहुत ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट देख ली है। ये बात उन्होंने बोली कि देखिए ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, जो भी बाहर की टीम है, उन्होंने कहा कि वो जो है बाजी मार सकती हैं स्ट्राइक के मामले में, या यूँ कहें जो तेज़, जो मिडिल ओवर्स में जो है क्रिकेट तेज़ खेला, क्योंकि रैम शॉट हो गया, रिवर्स स्वीप हो गया, है ना, कुछ बॉल स्पिनर्स जो हैं कुछ बढ़िया कर सकते हैं। तो ये बात उन्होंने कही है। उन्होंने अपनी टीम को भी कहा है कि फ़खर जमान को ओपन करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने इस बात को भी बोला, अपने भी अनुभव साझा किए कि 1996 के वर्ल्ड कप में, क्योंकि 96 का वर्ल्ड कप भी उन्होंने खेला है, 2003 का भी वर्ल्ड कप उन्होंने खेला है, उन्होंने ये बोला कि जब मैं बैंगलोर में क्वार्टर फाइनल खेल रहा था तो गला चोक हो गया था 5वें ओवर में ही, क्योंकि इतना साउंड था कि गली पॉइंट तक भी आवाज़ नहीं जा रही थी, इतना शोर उस ग्राउंड में। तो देखिए ये पैशन है, ये जनता का पैशन है क्रिकेट को लेकर के। उन्होंने ये बोला कि 90 के दशक में ऑल्दो पाकिस्तान के क्रिकेटर्स थोड़े फेमस थे, इस वक्त इतने नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं है, बन जाएंगे। आपके पास बाबर आजम है, नंबर 1 पर है। उन्होंने एक बात और बोली कि 90 से लेकर के 20s यानी कि 2000 तक में जो है स्कैंडल्स बड़े होते थे मैच फिक्सिंग के, ऑल्दो अब एक रिस्टोर हो गया है जो है खिलाड़ियों का और जो दर्शकों का है कि अब थोड़ा फिक्सिंग कम होती है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बिल्कुल नहीं होती है, या हमें पता नहीं लगती है। अच्छी बात होगी कि बिल्कुल ना हो और एक फेयर क्रिकेट हमको देखने को मिले। तो ये सारी बातें उन्होंने इस पर बोली हैं। उन्होंने एक चीज़ और ये बोली कि इंडियन टीम, खासकर उन्होंने इंडियन टीम को थोड़ा प्रेशर, देखिए पाकिस्तान चाहेगा कि इंडियन टीम जो है वो वर्ल्ड कप से पहले प्रेशर में आ जाए, कि एक निगेटिव, जो कि अश्विन ने भी बोला था कि बाकी टीमें हवा बना देती हैं कि जो इंडियन टीम है जो दावेदार है, इंडियन टीम दावेदार, ये एक प्रेशर बिल्डअप किया जाता है, चाहे वो होम टीम हो, चाहे वो जिनको अपने लिए खतरा समझते हो। तो यही बात इन्होंने भी की है कि देखिए इंडियन टीम अगर विराट कोहली को ही कप्तान बना के रखती तो शायद उनका परफॉर्मेंस 100% वो पॉजिटिव रहता। बात आपकी ठीक है, मैं डिस्क्रेडिट नहीं करूँगा इसको, लेकिन अब ये तो फिर इसमें पॉलिटिक्स है, इसमें परफॉर्मेंस है, इसमें बहुत कुछ है। इसके अलावा उन्होंने बात बोली कि जो वेस्ट इंडीज़ की साथ उन्होंने सीरीज़ जो हारी, उसका प्रॉब्लम ये था कि 4 से लेकर के 7 नंबर तक उन्होंने किसी खिलाड़ी को सेटल नहीं होने दिया, काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस किए। लेकिन नंबर 4 का प्रॉब्लम तो मुझे भी समझ में आ रहा है कि वो हमको देखना पड़ेगा। उन्होंने इस बात को भी बोला कि जब श्रेयस अय्यर और केएल राहुल आ जाएंगे तो थोड़ा देखना पड़ेगा कि क्या हो सकता है। तो कुल मिलाकर के इन्होंने इंडिया को जो है थोड़ा सा नर्वस करने की कोशिश की है, पाकिस्तान को प्रेस करने की कोशिश की है। बाकी जो फॉरेन कंट्रीज़ हैं, या यूँ कहें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इनको थोड़ा बढ़ा चढ़ा करके पेश किया है। अब प्रॉब्लम यही है कि अगर आपने, मैं अब यहाँ पर एक बात करता हूँ, अगर इंडिया में वर्ल्ड कप है तो मिडिल ओवर्स में स्पिन का बहुत रोल होगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है हम स्पिन वाली पिचें ज़्यादा बनाएं, टर्निंग पिच ज़्यादा बनाएं। हो सकता है हमें एक जो होता है ना, इसमें फिर क्रिटिसाइज़ हो सकता है कि लो स्कोरिंग मैचेस हैं। मुझे नहीं लगता कोई भी मैच 280-290 के आसपास जाएगा, क्योंकि हम पिच इस तरह से तैयार करने की कोशिश करेंगे। हाँ, ऑल्दो मैं गलत भी हो सकता हूँ, बट मुझे ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि जिस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं कि मिडिल ओवर्स में अटैकिंग क्रिकेट खेलना है, इंग्लैंड क्रिकेट खेल रहा है, बेन स्टोक्स आ रहे हैं, और तो ये हो सकता है कि जो टीम, जो पिचें तैयार हों वर्ल्ड कप की, वो ऑल्दो बहुत ऐसी तैयार की जाए कि 300 का आंकड़ा बहुत कम मैचेस जो हैं वो छुएं, खास करके इंडिया के मैचेस, क्योंकि फिर आपको होम कंडीशंस को भी एडवांटेज देना है। बाकी मुझे लगता नहीं, क्योंकि आईसीसी का टूर्नामेंट है, आईसीसी की पैनी नज़र उस पर रहती है, वो रेटिंग्स भी देता है, बहुत सारी चीज़ें इसमें होती हैं। तो देखिए, हमें इनकी बात इन्होंने जो कही है उस पर मुझे बस यही है कि एक प्रेशर बिल्डअप अप ना करें, ठीक है। वो देखना पड़ेगा कि मिडिल ओवर्स की, जो पुराना क्रिकेट मिडिल ओवर्स का मुझे याद आता है कि वो सिंगल्स, डबल्स, ट्रिपल्स, बाउंड्रीज लगती थी, छक्का तो बहुत नॉर्मली नहीं लगता था, बट वो क्रिकेट होता था। मगर अगर 20 से 30 ओवर या 20 से 40 ओवर के क्रिकेट में, या 25 से 40 के ओवर में अगर अटैकिंग क्रिकेट हो रही है, तो फिर पहले 15 ओवर मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सधा हुआ क्रिकेट होगा। लेकिन अगर सधा हुआ क्रिकेट होगा तो फिर पावर प्ले का मतलब क्या है, और आखिरी के 10 ओवर तो फिर अटैकिंग होते ही हैं। मेरी ये क्रिकेट नॉलेज है, बट अब क्रिकेट बदल चुका है, मिडिल ओवर्स में रन ज़्यादा बन रहे हैं, तो फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो इन्होंने जो एनालिसिस किया है, मैं इसमें अब देखने वाली बात होगी कि कितना प्रेशर इनके एनालिसिस से बनता है और कितना जो है अटैकिंग क्रिकेट मिडिल ओवर्स में खेला जाता है।
This is Cricket Weekly with Anokha Ankit. तो अगली खबर ऐसी है कि आपको ये तो पता ही है कि पृथ्वी शॉ नॉटिंघमशायर से बाहर हो चुके हैं। 4 मैचेस में 429 रन उन्होंने बनाए। एक में 125 रन थे 76 बॉल में, 153 गेंद में 244 थे। उनकी नी में चोट आ गई है। डरहम के खिलाफ फील्डिंग करते हुए चोट आई थी। मीडिया रिपोर्ट्स जो वहाँ के टीम से आ रही हैं उन्होंने कहा कि हमें ऐसा लगा था कि सीरियस नहीं होगी इंजरी, मगर काफ़ी सीरियस है। कोच ने भी कहा है कि एक हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। तो जी हाँ, नुकसान तो देखिए हुआ ही है, अब चाहे आप कुछ भी कहें, लेकिन एक टीम के लॉस के साथ साथ एक पर्सनल लॉस भी उनको खुद को भी हुआ है। तो अब देखना है कितनी जल्दी ये रिकवर होते हैं और कितनी जल्दी ये परफॉर्मेंस दोबारा ग्राउंड पर देते हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो परफॉर्मेंस उन्होंने दिया है, नेक्स्ट जो स्टिंट होगा, यानी कि जब अगली बार अगले साल रॉयल वनडे कप जब होगा तो एक बार फिर इनको ज़रूर बुलाया जाएगा इस परफॉर्मेंस के आधार पर। और अगर इस परफॉर्मेंस से लेकर के नेक्स्ट सीज़न के बीच में इनको इंडिया में जगह मिल गई तो और शानदार मौके हो जाएंगे। और अगर परफॉर्मेंस डिटेरिएटेड रहता है खास करके डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो फिर कुछ डामाडोल स्थिति हो सकती है। लेकिन पाकिस्तान से एक और खबर आ रही है। आपको पता ही है कि जहां 15 अगस्त को इंडिया अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है, वहीं 14 अगस्त को पाकिस्तान मनाता है। अब पाकिस्तान के कोई वीडियो जारी किया होगा, है ना, उस दिन, है ना। तो वसीम अकरम और कई खिलाड़ियों ने इस्लाम ये किया है, पीसीबी को लताड़ ये लगाई है कि भैया आपने इमरान खान को इस वीडियो से गायब क्यों रखा है। देखिए, अब चाहे ऊपर से प्रेशर हो, सेना का प्रेशर हो, या फिर उन्होंने अपने कुछ माइंड लगाया हो कि भाई इन पर करप्शन चार्जेस हैं, जेल में है हमारे इमरान खान, तो हम इनको साइड कर देते हैं। लेकिन देखिए, यही यहाँ पर भी हो रहा है, यही वहाँ। मैं पॉलिटिक्स नहीं कर रहा हूँ, मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ बस कि भले ही इंसान के वर्तमान में उसने कुछ भी किया हो, लेकिन उसका जो भूत है, यानी जो भूतकाल है, उसने अगर आपके लिए कुछ भी अच्छा किया है तो फिर उसे आपको इंक्लूड करना चाहिए, है ना। हो सकता है आपकी आइडियोलॉजी ना मिलती हो, या हो सकता है कि आप घबरा रहे हो कि हम कैसे इसको प्रोजेक्ट कर सकते हैं क्योंकि उन पर चार्जेस हैं, अभी चार्जेस ड्रॉप नहीं हुए हैं करप्शन के, ब्ला ब्ला ब्ला। ठीक है, इट्स ओके, फाइन। लेकिन आपके देश के लिए तो उसने वर्ल्ड कप जीता है कि नहीं जीता है, ये भी तो दो गलत नहीं है ना। आज भी विनोद कांबली और सचिन तेंदुलकर की जो जोड़ी है उसकी बात होती है, भले विनोद कांबली नहीं खेलते हैं, उन पे जो भी आरोप लगे हों, है ना। ठीक है, इसी तरह अजय जडेजा, उन पर भी बात होती, लेकिन आज भी आप उनको देखेंगे वो नज़र आते हैं टीवी पर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि इन पर आरोप सिद्ध हो गए हैं, या ये गलत है या ये सही है। मैं कह रहा हूँ कि आपको उनकी सेवाएं लेनी चाहिए, और उन्होंने अगर आपको सेवाएं दी हैं तो उसको रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। फिर वो आपको देखना चाहिए कि आप क्या अपने थॉट, अपने पर्सनल व्यूज़ अलग रखने चाहिए। मैं इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। सपोज करिए मैं किसी खिलाड़ी को पसंद नहीं करता हूँ, ठीक है, किसी भी खिलाड़ी को, XYZ कोई भी हो सकता है, लेकिन अगर जब मैं शो पर आ रहा हूँ यहाँ पर, तो मैं अपने पर्सनल ग्रजेस को साइड करके आऊँगा कि नहीं भाई, मुझे उस व्यक्ति की खबर बतानी है अगर इम्पोर्टेंट है, भले मैं उससे जितनी भी नफरत करता हूँ। यही सेम चीज़ आपके ऑफिस में भी होती है। हो सकता है आप अपने बॉस को पसंद ना करते, अपने कोलीग को पसंद ना करते, लेकिन अगर आपके बॉस ने आपको किसी प्रोजेक्ट पर उस बंदे के साथ डाल दिया तो आप ये थोड़ी ना बोलोगे कि मैं नहीं करूँगा, है ना। करोगे आप, मरता ना करता, क्या ना करता बंदा। तो यही चीज़ है। ठीक है, इट्स ओके, फाइन, आपने नहीं डाला वीडियो, मगर क्यों नहीं डाला, सवाल ये है। और डालना चाहिए आपको इमरान खान को, क्योंकि आपके लिए उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। आप इस बात को मत भूलिए। आपकी पॉलिटिक्स आपकी चीज़ों से ज़्यादा बढ़कर एक ग्लोबल टूर्नामेंट है। एक वर्ल्ड कप होना चाहिए, एक ट्रायम्फ होना चाहिए, एक आपको पॉजिटिव, और सबसे ज़्यादा अगर आप चाहते हो कि आपका क्रिकेट पॉजिटिवली आगे बढ़े तो आपको उसको इंक्लूड करना चाहिए, बोलना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, यंगस्टर को देखिए, भले वो जो कुछ भी इस वक्त हैं, लेकिन वो वहाँ से निकल कर आए हैं और उन्होंने वर्ल्ड कप जिताया है। तो वो आपको, अब सचिन तेंदुलकर के लिए हमने वर्ल्ड कप जीता, अगर हमको मोटिवेट करना होगा, सचिन मोटिवेट होते होंगे तो किससे होते होंगे? कपिल देव से। कपिल देव ने वर्ल्ड कप जीता तो मैं क्यों नहीं जीतूंगा? अब जो ये वाली जनरेशन है, ये भी सचिन तेंदुलकर ने वर्ल्ड कप जीता तो हम क्यों नहीं जीतेंगे? तो यही चीज़ें होती है। बेन स्टोक्स को भी इसीलिए बुलाया जा रहा है,
तो इसीलिए आपको थोड़े से ना, थोड़ा पॉजिटिवली, थोड़ा ग्लोबली सोच करके और एक बंदे की जो आपके लिए किया, आपकी कंट्री के लिए किया, उसको याद रखना चाहिए। बाकी चीज़ें थोड़ा साइड हो सकती हैं, है ना। चलिए, बाकी बहुत ज़्यादा पॉलिटिक्स ज्ञान हो चुका है, आगे बढ़ जाते हैं। मावन सैमुअल्स आपको याद है? मैनुअल सैमुअल्स वेस्ट इंडीज़ के पूर्व क्रिकेटर हैं, नहीं याद होंगे। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे फिक्सिंग की बात भी की थी। तो देखिए, फिक्सिंग की है कि नहीं की है ये मैं आपको नहीं कह सकता। हाँ, ऑल्दो एक कमेटी ने जो है ये ज़रूर माना है कि इन्होंने फिक्सिंग की है। उसमें भी 3 लोगों में से एक ने नहीं बोला है कि नहीं की है, 2 ने बोला है इन्होंने की है। दरअसल पूरा आर्टिकल जो आप इंडियन एक्सप्रेस पे जाके पढ़ लें, आपको मिल जाएगा। मेरे को जितना समझ में आया मैं वो आपको बता देता हूँ। दरअसल 2019 की ये बात है। आपको पता ही है T10 लीग होती है, यूएई आबू धाबी जो T10 लीग होती है, तो वहाँ पर इनको जो है बुलाया गया था। अब हुआ ये कि इनको टीम में तो शामिल नहीं किया, इन्होंने अपने आप को वापस पुलअप कर लिया था उस टूर्नामेंट से पहले ही। लेकिन एज ए प्रमोशनल ये वहाँ गए, वहाँ रुके, रेस्टोरेंट में, नाइट क्लब में गए, बोट राइडिंग भी की, खाना वाना भी खाया है, एक रेडियो में इंटरव्यू वगैरह भी दिया। ये सब खर्चा जो है वो जो टीम का ओनर है उसने उठाया। ठीक, अब इसी बात को लेकर के ये कंट्रोवर्सी हो चुकी है कि इन्होंने मैच फिक्सिंग की है, करप्शन किया है। बात ये नहीं है, बात ये है कि ये जो सारी मैंने बातें बताई, ये बातें इन्होंने आईसीसी को नहीं बताई। ये मसला यहाँ पेच फंस रहा है कि मेरे को क्या गिफ्ट मिले, मैं किस नाइट क्लब में मैंने पार्टी की, मैंने कौन सी बोट राइड की, मैंने कहाँ, ये बातें इन्होंने नहीं बताई। बाकी मुझे इतना समझ में आया है कि इन पर जब छापा भी मारा गया इनके जगह जगह और इनको फ़ोन भी इनसे मांगे गए, तो इन्होंने 3 फ़ोन दिए हैं। कुछ ऐसी कहानी करके है। बट मैनुअल सैमुअल्स पर अब क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन इन पर शिकंजा थोड़ा कसा जा रहा है। अब आपको पता ही है, मैंने कुछ समय पहले भी ये बोला था कि एक लीग थी T10 लीग, यही वाली लीग, इस पर 15-16 करप्शन चार्जेस लगे थे। अभी उसकी रिपोर्ट नहीं आई है, ऑल्दो कौन से चार्जेस हैं, कौन से फिक्सिंग हुई है, कुछ नहीं आया है, लेकिन ऐसा हुआ है। तो अब मैनुअल सैमुअल्स के साथ क्या होता है ये आने वाला वक्त बताएगा। मैं थोड़ा बहुत अगर इस न्यूज़ पर गलत हो सकता हूं तो आप मुझे क्लियर कर सकते हैं। आप इंडियन एक्सप्रेस पर पूरा आर्टिकल थॉरली जाकर उसे पढ़ें, बहुत डिटेल में उसमें बताया गया है कि किसने जो है मना किया इनकी फिक्सिंग को, किसने समर्थन किया, क्या इन्होंने फिक्सिंग की है और क्या कुछ इन्होंने वहाँ पे किया है। तो आप इसको एक बार जाके पढ़ें। मैं आपको फिर भी एक रिमाइंडर बहुत क्लियरली दे देता हूँ, जो मेरे को 100% श्योर है कि ये गए थे टूर्नामेंट से पहले, टूर्नामेंट से इनको पुल अप किया गया, इन्होंने खुद पुल अप किया है। इन ओनर चाहता था कि ये टीम में हो, लेकिन टीम की जो बाकी मेंबर्स थे वो नहीं चाहते थे। क्योंकि इन्होंने जो है पहले लंबे समय से क्रिकेट नहीं खेला हुआ था, ये प्रॉब्लम थी। तो ये गए वहाँ पर थोड़ा छुट्टियाँ सैर सपाटा करने, चाहे नाइट क्लब में, बोट राइडिंग में, इंटरव्यूज़ देने में, इनको गिफ्ट्स भी कुछ मिले। तो ये इनको सब ये हुआ, बट ये खबर इन्होंने आईसीसी को नहीं बताई कि मैंने ये किया और ये जो है प्राप्त किया। बस इतनी सी बात है। अब इसमें फिक्सिंग कहाँ घुसती है मुझे समझ नहीं आता। भाई ठीक है, नहीं बताया, हो सकता है इंसान भूल गया हो, या उसने इसलिए नहीं बताया होगा कि मैंने तो सीरीज़ खेली ही नहीं, मैंने तो अपना नाम पहले ही वापस ले लिया, तो मैं इसको बताऊं क्यों। मगर दूसरे लोग ये भी कह सकते हैं कि नहीं, आपको बताना चाहिए, भले आपने सीरीज़ खेली है नहीं खेली है, मगर आपको ये बताना चाहिए कि आपको क्या 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 मिला। अब ऐसे आप घर में भी हो, आप मान लो शॉपिंग मॉल से तो बताते हो ना कि मैंने ये खरीदा, यहाँ खर्चा किया, वहाँ खर्चा किया, तो वही वाली चीज़ सिनेरियो यहाँ पर भी आ जाता है। तो एक तरह से बस हो गया। आप देखते हैं आगे इस न्यूज़ पर क्या डेवलपमेंट होता है। मुझे कुछ मिलेगा तो मैं आपको डेफिनेटली बताऊंगा, लेकिन आपसे फिर भी एक बार दरख्वास्त करूंगा कि जाकर के आप इस खबर को इंडियन एक्सप्रेस पर ज़रूर पढ़ें, आपको और गहराई से इसके बारे में पता चलेगा। तो भाई जैसा कि मैंने बताया था कि ऋषभ पंत क्रिकेट खेलते हुए नजर आए, वो भी लेकिन क्लब क्रिकेट में उन्होंने बल्ला उठाया। एक्चुअल में दिल्ली कैपिटल्स ने इस वीडियो को शेयर किया है, और क्योंकि JSW जो कि दिल्ली कैपिटल का स्पॉन्सर भी है, बैंगलोर में एक 15 अगस्त के दिन एक टूर्नामेंट होता है, क्लब टूर्नामेंट ऐसे फेस्टिवल टाइप,
तो कुछ कराया गया था, तो वहां पर ऋषभ पंत को देखा गया थोड़ा चिल पिल करते हुए, बल्ला उठाते हुए। ऑल्दो इट्स नॉट अ सीरियस प्रोग्राम बट सीरियस टूर्नामेंट, बट ठीक है, हाँ उनको प्रोग्रेस हो रही है, वो स्टेप बाय स्टेप बेबी स्टेप्स होके वो आगे बढ़ रहे हैं। अब बात करते हैं सुनील गावस्कर की, क्योंकि उन्होंने भी इंडिया की इस हार पर बोला है। उन्होंने ये बात बहुत गहरे ढंग से, 2 बातें उन्होंने बहुत गहरी बोली कि देखिए, जब आप बच्चों के साथ खेलते हैं, यानी कि बच्चा बच्चे के साथ खेलते हैं, वो चीज़ अलग होती है। जब आप बच्चे से बड़े बनते हैं तो दिक्कत होती है। अब मैं आपको इसको समझाता हूँ। उन्होंने कहा है कि अंडर 19 में खेलना अलग बात है, लेकिन अंडर 19 को इंटरनेशनल लेवल पर यानी कि सीनियर टीम में कन्वर्ट करना अलग बात है। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर आप अंडर 19 को देखेंगे, मैं अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं पिछले 10 साल की बात कर रहा हूँ, आप इसको देखेंगे तो आप ये पाएंगे 11 में से तकरीबन 3 खिलाड़ी, मैं 3 बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ या 3 हो सकता है, मैं बिल्कुल सटीक बोल रहा हूँ, लेकिन 3 से 4 खिलाड़ी ही एंट्री पा पाते हैं सीनियर टीम में, ठीक है। अब इन 3-4 में से भी हो सकता है केवल 1 खिलाड़ी चमके, ओनली सिंगल खिलाड़ी, है ना। तो वो चीज़ उन्होंने बिल्कुल सटीक बोली। उन्होंने ये बात भी इसमें बोली कि जब आईपीएल से भी आप ट्रांजिस्ट होते हो, कि आईपीएल में ठीक है आपने परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन उस परफॉर्मेंस को इंटरनेशनल लेवल पर लाना अपने आप में एक चुनौती है। तो उन्होंने उस बात को भी किया कि आईपीएल से अगर आप ट्रांजिस्ट होकर आ रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, तो वहाँ पर भी प्रॉब्लम्स आपको आएंगी। इसका कारण क्या होता है? देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। कुछ खिलाड़ियों को अगर परफॉर्मेंस मिल भी जाती है इंडियन टीम में, या जगह मिल भी जाती है, और फिर वो ड्रॉप हो जाते हैं, तो वो ये कहते हैं कि ठीक है यार, आईपीएल है हमारे पास, हम चलते रहेंगे, और अगर हमें पैसा कम भी मिलेगा, यानी कि उसकी जो अमाउंट है, जो करोड़ों में अमाउंट होता है, वो धीरे धीरे डाउन आएगा, तब भी हम ठीक है। अब इसका प्राइम उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। इसका प्राइम उदाहरण है पीयूष चावला और अमित मिश्रा। क्या अमित मिश्रा एक खराब बॉलर है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन मौका नहीं मिलता है। तो उन्होंने देखिए अपना प्राइस वैल्यू ड्रॉप किया, और उन्होंने कोशिश की कि उन्हें मिल जाए, और शायद उनको मिला भी, उन्होंने खेला आईपीएल। पीयूष चावला, ऑल्दो मैं उनको इतना नहीं ठीक मानता हूँ, मैं उन पर टिप्पणी नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने उनके क्रिकेट को बहुत कम देखा है। कुलदीप यादव, एक और नाम, बहुत सितारों की तरह चढ़ा, आईपीएल भी खेला, फिर नीचे ढलान पर आया, और अब फिर जब भी उन्हें मौका मिलता है तो वो 4 विकेट तो ज़रूर निकालते हैं, बट वो रेगुलर उनको नहीं हो पाता है, तो ये प्रॉब्लम है। अब उन्होंने एक बहुत अच्छी बात ये बोली, जो शायद मैंने भी नहीं बोली, और मैंने भी शायद वेस्ट इंडीज़ को डिसक्रेडिट किया कि भैया वो सुपर 12 से बाहर हो गए और वर्ल्ड कप में भी नहीं है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो 2 बार के वर्ल्ड चैंपियन हैं T20 के, और उनके खिलाड़ी जो हैं दुनिया भर की T20 लीग में विद आईपीएल खेलते हैं, और मैच जिताऊ पारी खेलते हैं, तो उनको कम नहीं आंकना चाहिए, और हमें शर्म महसूस नहीं करनी चाहिए वेस्ट इंडीज से हारते हुए। वो एक वर्ल्ड क्लास टीम है, ये बात सुनील गावस्कर ने बोली। आई सीमेंटेड दिस पॉइंट, आई रियली सीमेंटेड दिस पॉइंट, कि बहुत बहुत तगड़ा पॉजिटिव पॉइंट उन्होंने यहाँ पर दिया है। तीसरी और फाइनल बात उन्होंने, जो मुझे उन्होंने ये आर्टिकल स्पोर्ट्स स्टार के लिए लिखा था, द हिंदू का सप्लीमेंट है, ये स्पोर्ट्स के ऊपर काम करता है, तो उनके लिए आर्टिकल, उन्होंने आखिरी बात ये बोली कि 3-4 खिलाड़ी जो हैं, जो सीनियर खिलाड़ी हैं, या जिनकी प्लेस मजबूत है टीम में, वो अभी बाहर हैं। हमने उनके रिप्लेसमेंट में ये नए खिलाड़ी खिलाए हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि ये खिलाड़ी वापस नहीं आएंगे, बट ये बात ज़रूरी है कि ये कितने समय तक टीम में बने रहेंगे। देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा 24 का वर्ल्ड कप खेल लेंगे, क्योंकि हमें फिर तो टीम को रिबिल्ड करना ही पड़ेगा ना 26 के वर्ल्ड कप के लिए। तो अगर हम ये रिप्लेसमेंट ढूंढ रहे हैं, तो फिर हमें उस रिप्लेसमेंट को बहुत ठीक तरह से, जैसे आप गेम खेला होगा ना, पजल वाले गेम खेलते हैं, ब्लॉक टू ब्लॉक कनेक्ट करना है ना, तो वो कनेक्ट ठीक करना पड़ेगा, ताकि जब हम जो सीनियर खिलाड़ी जो अभी नहीं खेल रहे हैं, टीम से बाहर हैं, चाहे चोटिल हैं, चाहे रिप्लेसमेंट है, चाहे रेस्ट दिया गया है, कुछ भी, तो हमें वो रिप्लेसमेंट ठीक समय पर रखना पड़ेगा। इसका बहुत अच्छा उदाहरण मैं आपको क्या बताता हूँ, इसका बहुत अच्छा उदाहरण ऑस्ट्रेलिया एंड इंग्लैंड। देखिए क्यों है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का डोमेस्टिक स्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ठीक है,
इंग्लैंड का भी डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा है। ऑल्दो इंग्लैंड के डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को और इम्प्रूव करने के लिए एंड्रू स्ट्रॉस ने, माइकल वॉन थे कि एंड्रू स्ट्रॉस थे, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ इन दोनों में, मुझे ऐसा लगता है ये एक ही आदमी है मैं ऑल्दो है नहीं, शायद एंड्रू स्ट्रॉस ही थे, जिनको कमेटी बनाई गई थी, जिनको बोला गया था कि आप इंग्लैंड क्रिकेट की डोमेस्टिक क्रिकेट को सुधारने के लिए अपने रिकमेंडेशन दीजिए। उन्होंने रिकमेंडेशंस दिए, लेकिन उन रिकमेंडेशंस पर अभी कुछ हुआ नहीं है। तो ये है प्रॉब्लम। वहीं अगर मैं बात करूँ इंडियन का डोमेस्टिक क्रिकेट, मैं ये नहीं कहूँगा कि बेकार है, बुरा है, लेकिन वहाँ दो चीज़ें हैं। पहला, मैच बहुत जल्दी होते हैं, ठीक है। अगर आप ऑस्ट्रेलिया के डोमेस्टिक क्रिकेट को स्ट्रक्चर को देखेंगे बहुत ध्यान से, तो वहाँ 1-2 मैच के बाद थोड़ा गैप हो जाता है ना। यही इंग्लैंड में भी हो जाता है, लेकिन यहाँ वो नहीं मिलता आपको देखने को। और दूसरा, दर्शक, जब दर्शक नहीं आएंगे ना तो खिलाड़ी को भी मोटिवेशन नहीं मिलता है। तो ये दो बातें हैं जो मुझे ऐसा लगती है कि शायद इंडियन जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको थोड़ा सा लाइटेंड बनाते हैं, लेकिन इंडियन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर स्ट्रांग होना चाहिए, सीनियर खिलाड़ियों को खेलना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, मैं एक चीज़ और पॉइंट आउट करना चाहूँगा यहाँ पर, फिर इसको विराम दूंगा इस खबर को, कि जिस तरह से इंडियन खिलाड़ी जाते हैं खेलने, अब जैसे पृथ्वी शॉ गए वनडे खेलने, चेतेश्वर पुजारा गए टेस्ट क्रिकेट खेलने, ऐसे और खिलाड़ियों को ऑस्ट्रेलियन डोमेस्टिक लीग में, न्यूजीलैंड डोमेस्टिक लीग में खिलाना चाहिए। और यही सेम हमें जो है करना चाहिए कि पूरा जो इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं उनको रणजी में खिलाना चाहिए। इससे दो बातें होंगी। पहला, उनका क्रिकेट तो सुधरेगा, वो अलग बात है, उनको एडवांटेज मिलेगा, वो अलग बात है, लेकिन उनसे जो नॉलेज मिलेगी खिलाड़ियों को, है ना, वो अपने आप में एक काबिल तारीफ चीज़ होगी। मैं चाहूँगा कि राजस्थान से स्टीव स्मिथ खेलते हुए नज़र आए मुझे, उत्तर प्रदेश से जो है मुझे फिन एलन खेलते हुए नज़र आ जाएं, है ना, रणजी, क्योंकि देखिए वहाँ पर भी वही है, कैंटबरा है और ये नॉटिंघमशायर, समरसेट, तो यहाँ पर भी राजस्थान, उत्तर प्रदेश वही चीज़ है। तो फिर अच्छा लगेगा हमको। फिर उसमें दो चीज़ें, एक और चीज़ होगी, उसमें दर्शक भी आएंगे, और दूसरी चीज़ हो सकता है अभी भी टीवी पे आता है बट बहुत कम आता है, तब होगा जब स्टार खिलाड़ी है, तो फिर हो सकता है टीवी पर और उसको विजिबिलिटी मिलेगी। तो उससे जो यंग्स खिलाड़ी है 12, 13, 14 साल का, वो उसमें भी इंटरेस्ट दिखाएगा, वो कहेगा पापा मुझे IPL में ये भी खेलना है क्योंकि ये भी टीवी पे दिख रहा है। और तो ये सारी चीज़ें हमें सोचनी पड़ेंगी। तो ये मेरी एनालॉजी थी इस पूरे मसले पर। तो ये था आज का एपिसोड। आई होप आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको लगता है कि मेरे एनालॉजी में या मेरी समझ में, मेरे ओपिनियंस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप बेझिझक होकर बता सकते हैं कि अंकित आप अपना ओपिनियन मत दें, आप केवल खबरें सुनाएं, स्कोर कार्ड सुनाएं, फैक्ट सुनाएं, नंबर सुनाएं, तो हम उस पर काम करेंगे। लेकिन आपसे दरखास्त ये है कि ये आपको मुझे बताना पड़ेगा सोशल मीडिया के थ्रू। रेडियो उड़ान अवेलेबल है ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, क्लब हाउस पर, इवन मेल है radioudan@gmail.com, ये ईमेल आईडी है, इस पर आप मेल कर सकते हैं। मुझसे पर्सनली कुछ कहना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हूँ @AANOKHANKIT। इसके अलावा ट्विटर पर भी हूँ @अनोखा_अंकित। मुझे पता है आप फिर मुझसे यही कहेंगे कि नाम तुमने चेंज नहीं किया है, मैं करूँगा, ज़रूर करूँगा। एंड इसके अलावा आप रेडियो के और तमाम शो सुन सकते हैं, नए पुराने गानों से लेकर के कम्युनिटी, यानी कि आप डिसेबिलिटी कम्युनिटी से जुड़ी खबरों से लेकर के RJ हंट से लेकर बहुत कुछ है आप लोगों के लिए। बस आपको यहाँ पर आप अपने जो होम डिवाइस हैं उस पर रेडियो उड़ान ट्यून इन करके सुन सकते हैं। आप इसके अलावा जो है ऐप स्टोर या प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड करके सुन सकते हैं, हमारी वेबसाइट के थ्रू जाके सुन सकते हैं। बहुत सारे मीडियम्स हैं, आप हमें सुन सकते हैं। नेक्स्ट टाइम CPL की खबरें हमको ज़रूर मिलेंगी, थोड़ी बहुत, क्या वहाँ से कुछ निकल कर आ रहा है। एंड इसके अलावा हमको द 100s के अंतिम पड़ाव पर हम पहुँच जाएंगे। न्यूजीलैंड वाली सीरीज़ पर बात होगी, न्यूजीलैंड UAE की सीरीज़ पर बात होगी, पाकिस्तान अफगानिस्तान सीरीज़ पर बात होगी, इंडिया आयरलैंड पर बात होगी। ये तमाम वो टूर्नामेंट्स हैं जिस पर हम अपनी नज़रें रखेंगे और आपको ज़रूर बताएंगे।
जाने से पहले हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा, अपना ख्याल रखिए, मुझे अपने दिलों में याद रखिए। अगर शो छूट गया हो, कल दोपहर 3 बजे रिपीट हो सकता है, आप सुन सकते हैं। रेडियो उड़ान का यूट्यूब चैनल 11.7 के सब्सक्राइबर्स हैं और आप हमें वहाँ पर अपना प्यार दे सकते हैं। इस वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा सकते हैं, सब्सक्राइब बटन दबा सकते हैं। और अगर बहुत ज़्यादा मुझे मिस कर रहे हो आप, तो फिर थोड़ी जनता बढ़ाइए, है ना। मुझसे इंस्टाग्राम पर मिलिए और दोस्तों और आस पड़ोस को गेट खटखटा कर बोलिए कि रेडियो उड़ान पर एक शो आता है जो क्रिकेट पर डेडिकेटेड है। अगर आपको क्रिकेट में इंटरेस्ट है तो आप मुझे सुन सकते हैं। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीक नए पॉडकास्ट, न्यू एपिसोड के साथ, क्रिकेट की बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, सायोनारा, शब बखैर।